हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा एकेडमी। दोस्तों, आज हम लोग परसेंटेज का पार्ट ये हम लोग पांचवा है हम लोग का परसेंटेज का, ठीक है। और आज हम लोग परसेंटेज के अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे। परसेंटेज के जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे मैं करा दे रहा हूँ एग्ज़ाम में। आप इन सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते जाइए। परसेंटेज टॉपिक जो है वो थोड़ा बड़ा है, क्योंकि ये परसेंटेज है ना, पूरे अरिथमेटिक का जान है। अगर आपने परसेंटेज को कायदे से पढ़ लिया, कायदे से समझ लिया, तो यकीन मानिए कि आपकी अरिथमेटिक में आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। कुछ चैप्टर होते हैं मैथ के, जैसे कि रेशियो, प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात, और परसेंटेज, नंबर सिस्टम, प्रॉफिट लॉस और CI/DI। अगर आप इसको समझ गए तो आपने समझा कि आपका पूरा अरिथमेटिक लगभग तैयार हो गया। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग का पहला क्वेश्चन है कि किसी भिन्न के अंश में 40% की वृद्धि करने पर नई भिन्न 21/16 प्राप्त होती है, तो मूल भिन्न क्या है। तो देखिए, पूछा क्या है, मूल भिन्न क्या है, और हमें मूल भिन्न मालूम नहीं है। तो हम मूल भिन्न क्या मान सकते हैं? मूल भिन्न मान सकते हैं x/y। इसको मान सकते हैं। मूल भिन्न क्या है? तो हम कह सकते हैं कि मूल भिन्न हमारा है x/y। और क्या कह रहा है कि इस x/y में के अंश में 40% की वृद्धि करने पर, तो अंश में 40% की वृद्धि, यानी अंश क्या है, x है, और हर क्या है, y है। तो इस x में 40% की वृद्धि, तो मैंने बताया था कि अगर किसी संख्या में x% की वृद्धि या कमी कर दी जाए तो नया मान क्या होता है, 100 ± x होता है, ठीक। यही मैंने बताया था ना। तो इसमें क्या कर रहा है, 40% की वृद्धि कर रहा है। तो 100 में क्या करेंगे, 40 जोड़ेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 100 में अगर 40 जोड़ेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, 140%। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 140%, किस में, अंश में, और बटे क्या है, y है। बटे y ना यहाँ पे ना करके यहाँ पे कर दीजिए आप, बटे y, ठीक। तो अब क्या है, x गुणे 140/y। अब हमको पता है कि परसेंटेज हटाने के लिए क्या करते हैं, हम 100 से भाग देते हैं। वही चीज़ें हैं जो मैंने पिछले वीडियो से, मैं शुरू से जिस वीडियो में बताते आ रहा हूँ, वही सारा नियम लगेगा। तो आपको अब चीज़ें याद हो रही होंगी, धीरे धीरे आपके दिमाग में एकदम बैठ जाएगा। मैथ को मैं इस तरीके से बैठा दूंगा आपके दिमाग में कि आपको मतलब एकदम बेसिक क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो अब परसेंटेज हटाने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग देंगे। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि x गुणे 140/y/100 गुणे 100। क्या लिख सकते हैं, इस 40% को अगर हमने 100 से 100 को हटाया, तो हमें पता है कि अगर हम परसेंट हटाएंगे तो इस 140 में 100 से भाग देंगे। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, x गुणे 140/y/100, ठीक। अब बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बराबर नई भिन्न क्या होती है, 21/16। तो यहाँ पे 21/16 यहाँ भी लिखेंगे, और बराबर 21/16 यहाँ पे भी लिखेंगे, ठीक। ये स्टेप आपको समझ में है। अब हम दूसरा स्टेप क्या करेंगे, दूसरा स्टेप हम ये कर सकते हैं कि इस 10 से 10 काट दीजिए, तो यहाँ पे बचे कितना, x गुणे 14/y/10। अब हमको पता है कि अगर बराबर के ये क्या है, ये 14/10 अगर बराबर के इधर यानी कि पक्षांतर करेंगे तो क्या होता है, अंश की चीज़ें हर में चली जाती हैं और हर की चीज़ें अंश में चली जाएगी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि भिन्न क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं x/y बराबर 21/16 गुणे, अब इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे 14/10 है तो यहाँ पे क्या करेंगे, भिन्न को उल्टा कर दीजिए, यानी 10/14। अब इसको आपस में काट लीजिए, किससे कटेगा, इससे ये कटेगा, 2 से काटिए, ये 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, और ये क्या कटेगा, 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम लोग 7 से भाग देंगे। तो क्या हो जाएगा, 7 × 21 और 7 दूना 14, ठीक। अब इस 2 को हम इससे काट देते हैं, तो 2 को इससे काट दिए, 2 × 5 = 10। तो हमारे पास वैल्यू निकल के क्या आएगी, अब क्या ये कटेगा, ये 16 से ये कटेगा, नहीं कटेगा। तो हमारी x/y की वैल्यू आ गई, x/y की वैल्यू आ गई 3 × 5, अंश का गुणा, यानी 3 × 5 यानी कितना हो जाएगा, 15। और यहाँ पे क्या बचा है, /16। तो हमारी मूल भिन्न क्या आ गया, 15/16, और यही हमारा आंसर हो गया, ठीक।
एकदम बारीक से समझते जाइए, एक एक स्टेप को क्लियर करते जाइए। हमने क्या कहा कि किसी क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस क्वेश्चन को पहले समझिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश में 40% की वृद्धि करने पर नया भिन्न 21/16 प्राप्त होता है, तो मूल भिन्न क्या है। हमें मूल भिन्न नहीं मालूम है, तो हम मान लेंगे कि माना मूल भिन्न x/y है, और इसमें क्या है, अंश में 40% की वृद्धि हुई है, यानी x में 40% की वृद्धि यानी 140% की वृद्धि करेंगे। फिर इसको सिंप्लीफाई करके अब बराबर अंश में 40% की वृद्धि करने पर नई भिन्न क्या हो रही है, 21/16 प्राप्त हुई, तो बराबर 21/16 कर देंगे, और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक, आई होप आप इसको समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो भी कोई बात नहीं है, अब अगला क्वेश्चन इसी टाइप का करेंगे तो आप उसमें भी आपका क्लियर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक भिन्न के अंश और हर में क्रमशः 20% और 50% की वृद्धि कर देने पर नई भिन्न 16/9 प्राप्त होता है, तो मूल भिन्न का मान बताइए। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि सिर्फ अंश में वृद्धि हो रही थी, इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि अंश और हर में वृद्धि हो रही है। तो ये पिछले वाले ही टाइप का एक अगला पार्ट है ये। ठीक है, तो इसमें क्या है, अंश और हर में दोनों में वृद्धि हो रही है। तो कुछ नहीं करेंगे, क्या पूछा है, मूल भिन्न का मान ज्ञात करना है, तो हमें क्या करेंगे, माना मूल भिन्न क्या है वही मान लेंगे कि हमारा माना मूल भिन्न है x/y, और इसके अंश और हर में दोनों में वृद्धि हो रही है। तो अंश में कितने % की वृद्धि हो रही है, 20% की, और हर में कितने % की वृद्धि हो रही है, 50% की। तो यानी इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि x गुणे 20% और y गुणे 50% बराबर कितना, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, 20% की वृद्धि और 50% की वृद्धि। तो हम क्या करेंगे, 100 में 20 जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 120, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 150, क्योंकि मैंने बताया था कि किसी भी मूल संख्या में अगर वृद्धि होगी तो हमें 100+ करना है, जितनी की वृद्धि को उतना 100+ कर देना है, और जित कमी होगी तो 100 माइनस कर देना है जितने की कमी होगी। तो नया भिन्न क्या प्राप्त हो रहा है, 16/9, तो बराबर 16/9। अब इसको क्या कर सकते हैं, इस प्रतिशत से इस प्रतिशत को हम काट देंगे, तो बचेगा क्या, हमारा बचेगा क्या कि x/y गुणे 120 गुणे 150 यही बचेगा, बराबर 16/9। अब इसको क्या करेंगे, इस 1 0 से 1 0 काट दीजिए, तो अब हमारे पास क्या बचा, x गुणे y, x गुणे 12/y गुणे 15। इस 12/15 को जब बराबर के इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये भिन्न क्या हो जाएगा, आपस में पलट जाएगा, यानी अंश हर वाली चीज़ें अंश में आ जाएगी और अंश वाली चीज़ें हर में आ जाएंगी। तो इसको लिख सकते हैं कि x/y बराबर 16/9, और ये क्या है, हर में जो चीज़ें हैं 15 तो अंश में आ जाएगा, और जो अंश की चीज़ें हैं वो हर में चला जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, यानी इसका सरल कर दीजिए, तो इसको काटिए, ये कटेगा 3 से कटेगा, 3 त्रिक का 9 और 3 पच्चे 15। ठीक, इसी तरीके से ये करेगा क्या, 4 तिहाई 12 और 4 चौके 16। तो अब बचा क्या, अब कुछ कटेगा, अब कुछ नहीं कटेगा, तो आपस में मल्टीप्लाई करिए, तो 5 चौके 20, यानी x/y बराबर क्या हो जाएगा कि x/y बराबर हो जाएगा 20, 5 चौके 20 और 3 त्रिका 9, यानी हमारा मूल भिन्न क्या हो गया 20/9, और यही हमारा आंसर हो गया। तो आई होप आप चीज़ों को समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम परसेंटेज के अगले टाइप के क्वेश्चन पे। ये टाइप अब हमारा समाप्त होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ए की आमदनी बी की आमदनी से 25% ज़्यादा है, तो बताइए बी की आमदनी ए की आमदनी से कितने % कम है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का 2 तरीका है, एक तो इसका एक ट्रिक है और एक है इसका कॉन्सेप्चुअल मेथड। कॉन्सेप्चुअल मेथड इस क्वेश्चन का ज़्यादा आसान है और ट्रिक भी आसान है, लेकिन अगर आप ट्रिक भूल गए तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, इसलिए पहले आप कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। इसमें क्या कह रहा है कि ए की आमदनी बी की आमदनी से 25% ज़्यादा है। तो देखिए, हमें बी की आमदनी पता नहीं है, क्या पूछा है कि बी की आमदनी ए की आमदनी बी की आमदनी से 25% ज़्यादा है, तो हमें बी की आमदनी पता नहीं है, तो हम मान सकते हैं क्या, बी की आमदनी कितना है, बी की आमदनी हम मान लेंगे 100 है। ठीक, तो इससे क्या होगा, बी की जो आमदनी है उससे ए की आमदनी कितना ज़्यादा है, 25% ज़्यादा है, तो 100 में 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 125,
यानी अगर मान लीजिए कि बी की आमदनी 100 है तो ए की आमदनी कितना है, ए की आमदनी 125 है, और इन दोनों के बीच का अंतर कितना है भाई, कितना, जो बी की आमदनी से ए की आमदनी कितना ज़्यादा है, तो 25 ज़्यादा है। अब भाई 125 में 100 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 25। और किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो क्वेश्चन क्या पूछा, तो बताइए बी की आमदनी ए की आमदनी से कितना % कम है, ए की आमदनी से। तो ए की आमदनी क्या है, 125 है, तो बटे 125 गुणे 100। ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई करिए, 25 से 125 में भाग दे दीजिए तो कितनी बार में जाएगा, 5 बार में, यानी 25 पच्चे 125। अब इस 5 को 100 से भाग दे दीजिए तो 5 से 100 से भाग देने में कितनी बार जाएगा, 20 बार में जाएगा। यानी हम अगर कहें, क्वेश्चन क्या पूछा है कि बी की आमदनी ए की आमदनी से कितने % कम है, तो बी की आमदनी ए की आमदनी से 20% कम है, और यही हमारा आंसर हो गया। एकदम दो लाइन का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन दिखने में आपको बस थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। अब आते हैं हम इसका फार्मूला क्या होता है कि जब भी अगर प्रतिशत कमी की बात करें, प्रतिशत कमी पूछे आपका एग्ज़ाम में, तो इसको लगाते क्या है कि जितने की कमी पूछ रहा है उसको x मान लेंगे। मान लें कि भाई यहाँ पे क्या है, 25% की कमी कर रहा है, तो इसका फार्मूला था प्रतिशत कमी निकालने का, x बटे 100 + x गुणे 100। अगर जब भी एग्ज़ाम में प्रतिशत कमी पूछे इस तरीके के क्वेश्चन में, ठीक, आमदनी वाले में, तो ये फार्मूला लगाएंगे, x बटे 100 + x गुणे 100। इस फार्मूले से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे क्या कह रहा है कि ए की आमदनी बी की आमदनी से 25% ज़्यादा है, तो x की जगह पे क्या रखेंगे, ये 25 रख देंगे, यानी 25 और बटे 100, और इस x की जगह पे फिर ये 25 रख देंगे, तो 100 + 25 गुणे 100। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25 बटे 125 हो जाएगा और गुणे 100। अब इसको काटेंगे तो 25 पच्चे 125 और 5 दूना 10, यानी 20%। और यही हमारा आंसर हो जाएगा कि बी की आमदनी ए की आमदनी से कितने % कम है, तो 20% कम है। ठीक, इस तरीके का एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो कोई परिवार चीनी की खपत को कितने % कम कर दे कि चीनी पर होने वाला मासिक खर्च अपरिवर्तित रहे। दोस्तों, इस तरीके के क्वेश्चन चीनी, चाय वाला और पेट्रोल डीजल वाला क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो इसको आप लोग आराम से अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि ये वही क्वेश्चन है जो पिछला हमने कराया था, लेकिन बस थोड़ा सा लैंग्वेज अलग है। लैंग्वेज क्या है कि यदि किसी चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो कोई परिवार चीनी की खपत को कितने % कम कर दे कि चीनी पर होने वाले मासिक खर्च अपरिवर्तित रहे। तो सेम कॉन्सेप्ट वहीं लगेगा। मान लेंगे कि भाई पहले चीनी की खपत कितना करता था, 100, अब कितना कर रहा है, 20% की वृद्धि होगी तो कितना कर रहा है, 120। पहले चीनी की खपत 100 थी, अब क्या होगी, 120। तो कितना ज़्यादा कर रहा है, कितना ज़्यादा खपत कर रहा है, तो 20 ज़्यादा कर रहा है। किसके सापेक्ष, 120 के सापेक्ष, तो बटे 120 और गुणे पर प्रतिशत पूछा है तो परसेंटेज में गुणे 100। तो अब इसको क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो क्या इसको लिख सकते हैं, 20 से 120 में भाग दीजिए, कितनी बार बचाएगा, 6 बार में, यानी 20 छक्का 120। तो यहाँ पे बचेगा क्या, 100 बटे 6। अब ये क्या है, 600 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, इसको 2 से भाग दीजिए तो 3 बार में जाएगा, और इसको 2 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 50। 100 भाई 2 से भागेंगे तो कितनी बार, 50 बचेगा। तो अब इस क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 50 बटे 3। अब इसको चाहे तो और तोड़ सकते हैं, तो इसको तोड़ने के लिए क्या लिख सकते हैं, 16 या 48, और 48 2 50 बटे 3, यानी 16 सही 2 बटे 3%। यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन बड़े ही इजी होते हैं और एग्ज़ाम में बहुत ही पूछे जाते हैं, क्योंकि ये देखने में बस बड़े होते हैं और सॉल्व करने में सिर्फ 2 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। इसीलिए ये एग्ज़ामिनर का बहुत ही फेवरेट पोर्शन होता है। तो इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, और उम्मीद है आपको धीरे धीरे आप अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।